एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ से किरण के कान झनझना उठे। वह आंसू भर के अपने पति की ओर देखकर गुस्से से फुसफुसाते हुए बोली, अपनी बहन के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। ऐसा भी क्या गलत कह दिया था मैंने? तो रोहन गुस्से में बोला, मेरी दीदी ही मेरा परिवार है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी बोलने की? किरण भरे गले से बोली, क्या गलत बोला है मैंने? मैंने तो बस इतना ही कहा कि हम अपने गांव वाली ज़मीन अभी नहीं बेचेंगे, तो इसमें गलत क्या है? रोहन गुस्से में बोला, गांव वाली ज़मीन बेचकर मीरा शहर में नया प्लाट लेना चाहती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरा जो भी है वह मीरा का ही है। अगर कल को ज़रूरत पड़ी तो मीरा मेरे साथ खड़ी रहेगी। मेरी छोटी बहन मेरा परिवार है। किरण भरे गले से बोली, मैं भी तो हमारी भलाई के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ? तो रोहन गुस्से से चीखते हुए बोला, तुमसे पहले मेरी बहन मेरा परिवार है और मीरा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे से हमारे घर के फैसले के बीच में तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। किरण की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहाँ तो शादी के समय उसकी सहेलियां उसे चढ़ाते हुए कहती थी कि तेरे ससुराल में सास ससुर भी नहीं है, अकेले घर पर राज करेगी। एक ही ननद है, वह भी शादीशुदा है। ससुराल में सिर्फ तेरी ही चलेगी। किरण को उस वक्त लगता था कि ये बात भी ठीक नहीं है। सास ससुर तो होने ही चाहिए, लेकिन जब उसका रिश्ता तय हुआ था तो रोहन के मामा जी घर पर आए थे। उन्होंने बस यही कहा कि रोहन बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो अच्छे से घर संभाल ले और जीवन के हर मोड़ पर उसका साथ दे। उस समय तो किरण के पिताजी को रिश्ता ठीक ही लगा था, लेकिन क्योंकि रोहन भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था, रोहन के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद ये रिश्ता तय कर दिया गया था। किरण भी रोहन जैसा हैंडसम और स्मार्ट लड़का पाकर बहुत खुश थी। शादी की पहली रात तो रोहन ने उसे प्रेम रस से भिगो दिया था। किरण हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ही रही थी कि तभी शादी के 4 दिनों के बाद ही उसकी ननद फिर से मायके चली आई। जब उसकी ननद रसोई में आई तो गुस्से में उसे डांटते हुए बोली, ये नमक का डब्बा नीचे वाले सेल पर क्यों नहीं रखा है? मैं तो हमेशा ऊपर वाले सेल पर ही रखती हूँ। ये सुनकर किरण सन्न रह गई और धीरे से बोली, मीरा, मेरी हाइट छोटी है ना, तो डिब्बा बार बार ऊपर से उतारने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ नीचे वाले सेल्फ में रख दी है और कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को ऊपर के शेल्फ में रखा है। ये सुनकर उसकी ननद गुस्से में डिब्बों को पटक पटक कर अपनी जगह पर वापस रखने लगी और कहने लगी, आगे से मुझसे पूछे बिना रसोई के डिब्बों को इधर उधर मत करना। किरण हैरान रह गई। वह मन ही मन सोचने कि इस किचन में काम मुझे करना है, ये रसोई मेरी है, तो छोटी बहन सामान इधर उधर करके क्या करेगी आखिर? लेकिन वह अपनी मर्यादा के कारण कुछ बोली नहीं। शाम को जब वह वापस चली गई तो उसने रोहन से कहा कि मीरा किचन के डब्बों को इधर उधर रख रही थी, उन्हें इस रसोई से क्या मतलब? इस बात पर रोहन भड़क गया और कहने लगा, ये घर मीरा का भी है और मीरा ही शुरुआत से सब कुछ संभालती आई है। मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे तो मीरा ने ही सब संभाला था, इसलिए इस रसोई पर तुमसे ज़्यादा अधिकार मेरी बहन का है। ये सुनकर किरण को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वह पति से बहस करके उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आगे कुछ बोली नहीं। किरण खामोश रह गई, लेकिन उसके मन के भीतर तक ये बात चुप गई थी। ऐसे ही घर में कोई भी फैसला लेना होता था तो रोहन सीधे अपनी बहन को ही फ़ोन करता था। 1-2 बार दबी जुबान में किरण ने कहा भी कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में मैं भी तो हूँ, तो थोड़ी बहुत बातें तुम मुझसे भी कर सकते हो। तो वे कहने लगा, मीरा को बुरा लग जाएगा
आज तक मैं उनसे पूछकर ही कुछ भी करता आया हूँ। यहाँ तक कि हमारा रिश्ता भी मैंने उनसे पूछकर ही स्वीकार किया था। वैसे भी वह छोटी है लेकिन समझदार है, उन्हें अनुभव ज़्यादा है। तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये सब सुन सुनकर किरण का दिमाग खराब हो गया था। कहीं बाहर किसी पार्टी में जाना हो तो भी रोहन अपनी छोटी बहन को ही फ़ोन लगाकर पूछता था कि मैं पार्टी में क्या पहनकर जाऊं। एक दिन किरण और उसे मूवी देखने के लिए जाना था और किरण ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, तो उसने रोहन के लिए भी गुलाबी रंग की शर्ट निकालकर बिस्तर पर रखी हुई थी। रोहन ऑफिस से घर आया तो उसने अपनी बहन को फ़ोन लगाते हुए पूछा, मुझे मूवी देखने जाना है मीरा, मैं कौन सी शर्ट पहन कर जाऊँ? तो उसकी बहन कहने लगी, आज तुम नीली वाली शर्ट पहन लेना। अब रोहन नीली वाली शर्ट पहनने लगा तो किरण ने बड़े मन से कहा, तुम आज पिंक कलर की शर्ट पहन लो ना, मैंने भी पिंक कलर की साड़ी पहनी है। तो रोहन कहने लगा, नहीं, मीरा ने कहा है कि नीली वाली शर्ट मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये बात सुनकर किरण का चेहरा उतर गया और वह सोचने लगी कि क्या कभी मेरी पसंद से कपड़े भी नहीं पहन सकते? क्या ये इतनी बड़ी बात है? कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो या ऑफिस की कोई परेशानी हो, रोहन हर बात अपनी छोटी बहन से ही शेयर करता था और किरण हर बार चिढ़कर रह जाती थी। इस बार उसकी ननद घर आई थी तो कहने लगी कि गांव में जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है वह बेच दो, मुझे शहर में प्लॉट लेना है। तो रोहन ने एक बार में ही बात मान ली थी। अब किरण को लग रहा था कि गांव की ज़मीन तो उनके मुश्किल समय के लिए रहनी चाहिए। छोटी बहन के ससुराल वाले प्लॉट खरीद रहे हैं तो पैसे भी तो उन्हें देने चाहिए, लेकिन रोहन सुनने को तैयार ही नहीं था। उल्टा उसने किरण को जोर का तमाचा लगा दिया था। किरण को बहुत तेज गुस्सा आया। वह कहने लगी, रोहन, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह ही नहीं है तो तुम पत्नी के साथ रहते किस लिए हो? मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में बड़बड़ाया और कहने लगा, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए मेरी बहन ही काफ़ी है। रोहन ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया तो किरण रोते हुए अपना सामान पैक करके अपने घर चली गई। उसके मम्मी पापा ने जब ये सब सुना तो उन्होंने किरण से कह दिया, तुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, जब दामाद जी को गलती का एहसास होगा तब वे खुद तुझे लेने के लिए आएंगे। ऐसे ही देखते देखते साल भर का समय गुजर गया। किरण ने अब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि रोहन कभी उसे मनाने के लिए भी आएगा। एक दिन किरण को रोहन के दोस्त का फ़ोन आया। वह कहने लगा कि रोहन, भैया का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल चले आओ। किरण सब कुछ भूलकर भागती दौड़ती अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि रोहन के पैर में काफ़ी गंभीर चोट आई थी और वह बिस्तर पर था। पत्नी को देखते ही वह नज़रें झुकाकर धीरे से बोला, कैसी हो तुम किरण? किरण का गला भर आया। वह धीरे से बोली, तुम्हें इतनी चोट लगी है, इस हालत में हो और तुमने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। रोहन का गला रूंध गया। वह भरे गले से बोला, मैं किस मुंह से बोलता, मुझे तो अपनी बहन पर बहुत घमंड था ना। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने मीरा को फ़ोन किया तो मीरा कहने लगी कि अभी तो मैं तुम्हारे जीजा जी के साथ लंदन घूमने के लिए जा रही हूँ, अपनी देखभाल करने के लिए तुम किसी को पैसे देकर रख लो। तब मुझे समझ में आया कि जिस रिश्ते पर मुझे इतना घमंड था वह तो कभी मेरा था ही नहीं। उसे तो बस उन पैसों से मतलब था जो गांव की ज़मीन बेचकर मैंने उन्हें दे दिए। उसके बाद से तो जैसे मीरा को मुझसे कोई मतलब ही नहीं रह गया। मेरी बहन ने हमेशा मेरे सभी फैसले पर नियंत्रण रखा, लेकिन मेरे मुश्किल समय में उसने मेरा साथ छोड़ दिया। बोलते बोलते वह फबक कर रो पड़ा तो किरण ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया।
रोहन उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर देना किरण, मैं पत्नी के महत्व को कभी समझ नहीं पाया। तुम्हें अपमानित करके मैं हमेशा अपनी बहन को महत्व देता रहा, लेकिन मुश्किल वक्त पर उसने मुंह मोड़ लिया। किरण अब भला उसे क्या बोलती, उसका पति तो खुद ही तकलीफ़ में था। जो बात वह उसे नहीं समझा पाई थी, शायद वक्त ने उसे ठोकर मारकर समझा दी थी। खैर, अब जो होना था वह तो हो चुका था, रिश्ते तो ख़त्म हो ही चुके थे। किरण अब बस अपने पति के साथ सुकून से जीना चाहती थी और उसके हर घाव पर मरहम लगा देना चाहती थी। दोस्तों, खून के रिश्तों के मोह में पड़कर सही और गलत के बीच अंतर करना भूलना नहीं चाहिए, वरना वक्त बीत जाने के बाद पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं रह जाता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी और नई कहानियों के लिए एसपी स्टोरी टेलिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।